हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आप साथ नोटिस पे यहाँ आए और साथ में मैं हमारे ऑनरेबल दोनों काउंसिलर गन कंस्टिट्यूंसी और द्रास कंस्टिट्यूंसी और हमारे मोदी हज़रात जो ऑल पॉलिटिकल एंड ऑल रिलीजियस पार्टी से यहाँ आए हैं। हमारा यहाँ आके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद और मतलब यही है कि पिछले संडे को हमारे यहाँ ऑल पॉलिटिकल और ऑल रिलीजियस पार्टीज़ ने एक मीटिंग बुलाई थी जो रिगार्डिंग था हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टेटस का, जो बखूबी जानती है पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारा ये दीराना मांग बहुत पुराना मांग है। पिछले 60 सालों से 70 सालों से हम करते आ रहे हैं। ये द्रास एक ऐसा बिछड़ा हुआ इलाका है जो दुनिया के हर साइड से 6 महीने के लिए कटा रहता है। तो इसी बीच हमारे जो प्रोग्राम और ये हो गए तो इसमें हमारा सबसे पहला गेटवे ऑफ लद्दाख, सेकंड पुलिस ऑफ द्रास और साथ में बॉर्डर। जब भी हमारे देश के लिए ज़रूरत पड़ी हमारे यहाँ के लोगों ने अपनी माल जान जायदाद को लेके खड़े हुए, चाहे 1965 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, चाहे 99 की लड़ाई हो। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि जो हमारी ये मांग है डिस्ट्रिक्ट का बहुत दराना मांग है, बहुत पुरानी मांग है, जिसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मरकज़ी सरकार का एक प्रपोज़ल चल रहा है जिसमें इंशाल्लाह हमारा द्रास का नाम आना ज़रूरी है। तो बाकी मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं जनाब अब्दुल समद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तफसील से अपनी डिटेल आप लोगों को बता दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे इदरीस साहब ने बताया कि द्रास फील्ड में इग्नोर होते आया है। जैसे आप लोगों को बहुत बखूबी मालूम है कि जब से इस डिस्ट्रिक्ट का जो संकु हो, चाहे संस्कार हो, चाहे नुब्रा हो, चाहे खलसी हो, जिसको भी डिस्ट्रिक्ट दे दे, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम भी हक रखते हैं। हमारा आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही यही है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसे हमें उस पर गौर करने की ज़रूरत है। जब ये कौंसल बनी थी या हिस्ट्री में एक पॉलिटिकली एक ब्लेंडर हुआ था द्रास के साथ कि द्रास को डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे 2 बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज बना के रख दिया, जबकि हमारे यहाँ 6000 पे एक काउंसलर दिया गया। अदरवाइज़ दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में 1700 पे, 2200 पे, 2500 पे, 3000 पे भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है। और अगर हम अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे यहाँ 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज बननी चाहिए थी। 3000 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तब भी हमारे यहाँ 5 कॉन्स्टिट्यूंसी बनने वाली थी। लेकिन उस टाइम पर जो हुआ हमारे साथ एक ब्लेंडर हुआ था। तो इसी तरह से द्रास को फंड्स, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंटल फंड्स हों या हमारे कौंसल के फंड्स हों, हर चीज़ में जो है द्रास को जो है अपना पूरा जो हक नहीं मिलता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि द्रास डिस्ट्रिक्ट बने। और जो हमारे उस दिन संकु से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें सुनने को मिला, उसमें ये बताया जा रहा था कि हमारे संकु इलाके में जो है 9 काउंसलर्स हैं, 2-4 BDCs हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ भी अगर उस हिसाब से अगर इंसाफ की तराजू पे तोल लेते तो हमारे यहाँ भी 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनने वाली थी। लेकिन उस टाइम पर जो हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि आज द्रास के साथ ऐसा ना हो, चाहे वो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हो या बाकी दूसरे चीज़ों में भी हमें जो है द्रास को जो है मद्देनज़र रख के जो है हमारे डिमांड जो भी हैं उसमें हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को गौर करने की ज़रूरत है। चाहे वो हमारा कौंसल फंड्स हों या हमारे जो डिपार्टमेंटल फंड्स हों या जो भी हमारी जो बड़ी स्कीमें चल रही हैं, उसमें जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मुदाखलत करके हमें जो है हक दिलाने के लिए आज हम जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उसके अलावा आप जानते हैं कि द्रास सब डिवीज़न बनी। सब डिवीज़न बनने के बाद द्रास में वो सहूलियात नहीं हैं। लेकिन आप सब डिस्ट्रिक्ट हमारा SDM ऑफिस का देखें, हमारे पास सिर्फ एक SDM है, लेकिन उसके नीचे जो उसका स्टाफ जो है, लेकिन आज तक हमें उसका नहीं मिला। उसी तरह हमारा अस्पताल का देखें, हमारा द्रास सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल होने के बावजूद एक CHC के बराबर भी उसका जो है स्टेटस नहीं है। आप देखें बाकी सब जितने भी हमारे CHC हैं उसमें जो है स्टाफ नर्स 14-15 एक CHC में हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल होने के बावजूद हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है 5 स्टाफ नर्स हैं। इसी तरह दूसरे डॉक्टर्स का भी आप देखें, गिनोकोलॉजिस्ट देखें, लेकिन हर बार हम चिल्लाते रहे हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में मुदाखलत करें, हमें अपना हक दिलाने में हमारा साथ दें। तो हमारी यही गुजारिश है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी छोटी सी छोटी चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आगे जो है हम हमारे वाहिद साहब